दोस्तों, आपने इस अदाकारा को पहचान तो लिया होगा। जी हाँ, इनका नाम है नादिरा। अपने तेज तर्रार किरदारों के लिए मशहूर नादिरा का असली नाम फ्लोरेंस एजेकेल था। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इराक के बगदाद शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन समय की नियति उनको भारत ले आई। उस समय महबूब खान देश की पहली रंगीन फिल्म आन 1952 बना रहे थे। फिल्म की एक हीरोइन निम्मी मिल गई थी और दूसरी के लिए नरगिस या मधुबाला के नाम पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। तब बगदाद से एक शादी में शामिल होने के लिए भारत में आई 16-17 साल की नादिरा को महबूब खान ने अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया। महबूब खान ने ही फ्लोरेंस एजेकेल को एक नया नाम नादिरा दिया था। उन्होंने 1200 रुपए महीने की तनख्वाह पर अपनी फिल्म आन के लिए नादिरा को साइन किया था। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ये पहली फिल्म थी जो 17 भाषाओं के सब टाइटल्स के साथ 28 देशों में रिलीज हुई। दोस्तों, नादिरा की मां को अभिनय के क्षेत्र में काम पसंद नहीं था। उनका मानना था कि फिल्मों में काम करना बुरा होता है और अब नादिरा न तो कभी यहूदी पूजा स्थल में जा सकेंगी और न ही कोई यहूदी उनसे शादी करने के लिए तैयार होगा। लेकिन नादिरा ने कहा कि यह भूखा मरने से बेहतर होगा। इस तरह नादिरा के लिए मायानगरी मुंबई के दरवाजे खुले। नादिरा अपने समय की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो बोल्ड किरदारों से परहेज नहीं किया करती थी। जिस समय अभिनेत्रियां पतिव्रता और साफ सुथरी छवि वाले रोल करना पसंद करती थी, उस समय नादिरा ने लीक से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई। नादिरा को राज कपूर की फिल्म श्री 420 में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका सिगरेट पकड़ने के अंदाज काफी मशहूर हुआ। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इसने नादिरा के करियर की दिशा ही बदल दी। दरअसल फिल्म में वो नेगेटिव किरदार में थी, जिसके कारण उनके पास हीरोइन के प्रस्ताव आने ही बंद हो गए थे। इसके कारण उन्हें काफी समय खाली रहना पड़ा। बाद में उन्होंने वैम्प के किरदार करना स्वीकार कर लिया। फिल्मों की दुनिया में स्टारडम बटोरने वाली नादिरा निजी जिंदगी में बहुत दुख में रही। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों ही नाकाम रहीं। उधर परिवार भी उन्हें अकेला छोड़ गया। उन्होंने राइटर और शायर नक्शब जारछवी से शादी की, पर यह एक ही हफ्ते में टूट गई। नक्शब से नादिरा की पहली मुलाकात आन के सेट पर हुई थी। इसके बाद उनकी कुछ और मुलाकातें हुई जो प्यार में बदल गईं और फिर शादी करने का फैसला कर लिया। पर क्या पता था कि इस शादी का हश्र बुरा होगा। बताया जाता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही नादिरा ने देखा कि पति नक्शब घर में अन्य महिलाओं को बुलाने लगे हैं। पति की इस रंगीन मिजाजी को देख नादिरा का दिल टूट गया। उनके खूब झगड़े हुए और फिर उन्होंने तलाक लेकर घर छोड़ दिया। पहली शादी टूटने के बाद नादिरा फिल्मी करियर में आगे बढ़ गईं। लेकिन कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में एक अरब मूल के शख्स की एंट्री हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली। पर यह शादी भी ज्यादा नहीं टिक सकी। इस बार भी उन्होंने खुद ही पति को छोड़ा। सबके दिलों पर राज करने वाली खलनायिका नादिरा अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में बिल्कुल अकेली रह हो गई थी। नादिरा के अंतिम समय में कोई अपना उनके साथ नहीं था। उनके घर में काम करने वाली मेड ही उनके अंत तक उनके साथ रही। कभी कभार बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटी उनसे मिलने जाया करते थे, जिनमें से मिलिंद सोमन, निम्मी, वहीदा रहमान आदि थे। नादिरा काफी समय तक बीमार रही और बीमारी से लड़ते हुए 9 फरवरी 2006 को इस दुनिया से चल बसी। कभी शानो शौकत का जीवन जीने वाली नादिरा का इस तरह का अंत बॉलीवुड के एक स्याह पहलू को उजागर करता है। आज नादिरा चाहे हमारे बीच में नहीं है, पर उनके द्वारा किरदार उनकी याद बनाए रखेंगे।